क्या भरत तिवारी को एक मंत्री ने मरवा दिया या किसी पुराने विवाद का बदला लिया गया? ये सवाल अब बिहार की राजनीति और प्रशासनिक गलियारे में चर्चा का विषय बन चुकी। चर्चा है कि 16 जून की रात जदयू कोटे से एक मंत्री ने बिहार के एक बड़े अधिकारी को फोन करके भरत तिवारी के मामले में कार्रवाई तेज करने को कहा। मंत्री जी ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के साथ मेहमान वाली ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं, निपटाइए। और इसके पीछे इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, आपकी पुलिस इतनी सुस्त क्यों है। दावा किया जा रहा है कि बातचीत के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए गए और अगले ही दिन 17 जून को भरत तिवारी का इनकाउंटर हो गया। हालांकि इस पूरे दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इस तरह की चर्चाएं इसलिए तेज हो गई क्योंकि भरत तिवारी और कुछ नेताओं के बीच पहले से विवाद की बातें सामने आती रही। और जिस मंत्री की बात मैं कर रहा हूं, उस मंत्री से तो भरत तिवारी का पुराना तल्खी था। तकरीबन 1 साल तक उस मंत्री से भरत तिवारी ने सवाल उठाए थे अपने आसपास के लोगों के मदद करने की, लेकिन मंत्री जी ने इनकार कर दिया। और फिर क्या था, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भरत तिवारी ने कई बातें उस मंत्री के खिलाफ लिखी। अब इस मामले में एक बड़े पत्रकार और उनके चैनल की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि उनके पास कुछ ऐसे व्हाट्सएप चैट्स हैं जिनसे इस मामले में नए खुलासे हो सकते हैं। भरत तिवारी की मौत के बाद सवाल इस तरीके के लगातार बढ़ रहे हैं। इन सब के बीच में उनके एक करीबी दोस्त लखन कुमार ने एक डिजिटल चैनल से बातचीत में कई गंभीर आरोप लगाए और लखन कुमार ने कहा कि भरत तिवारी को शाहपुर से आरा ले जाने के दौरान रास्ते में गोली मारी गई है। उनका दावा है कि गोली नीचे से ऊपर की तरफ लगी, जिससे शरीर के निचले हिस्से में चोट आ गई। उन्होंने ये भी कहा कि शाहपुर में भरत तिवारी 3 गोली लगने के बाद भी ठीक दिख रहे थे, उनके चेहरे पे मुस्कान थी, लेकिन आरा पहुंचते पहुंचते उनकी हालात गंभीर कैसे हो गई, बड़ा सवाल है। लखन कुमार ने यह भी बताया कि अगर समय पर बेहतर इलाज मिलता तो शायद भरत की जान बच सकती थी। उनका आरोप है कि गोली लगने के बाद अस्पताल पहुंचने में काफी समय लगा। वहीं भरत तिवारी की मां आशा देवी ने भी पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए। उनकी शिकायत के आधार पर शाहपुर थाने में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई। परिवार का आरोप है कि 17 जून को पुलिस टीम ने भरत को मामले में बातचीत करने के लिए बुलाया और उनका कहना था कि भरत ने हथियार जमीन पर रखकर सरेंडर कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी गोली मार दी गई। एफआईआर में जगदीशपुर के एसडीपीओ राजेश शर्मा, शाहपुर के निलंबित थानाध्यक्ष राजेश मलाकार समेत अन्य पुलिस कर्मियों को आरोपी बनाया गया है। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में अब न्यायिक जांच शुरू हो गई है। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा ने नेतृत्व में जांच टीम भोजपुर पहुंची आज सुबह में और परिवार से मुलाकात करके जानकारी ली। अब भरत तिवारी के बारे में आप अब तक तो जान चुके होंगे कि भरत तिवारी बिलौटी गांव निवासी थे और स्थानीय मुद्दों को लेकर आवाज उठाते थे। गंगा कटाव से विस्थापित लोगों के लिए भी उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। युवाओं में उनकी अच्छी पकड़ थी। सोशल मीडिया पर क्रांति का उन्होंने बिगुल फूंक दिया था। हालांकि पुलिस का कहना है कि भरत के पास हथियार था और कार्रवाई के दौरान उसने पुलिस पर हमला किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। ये पूरा प्रकरण आपको भरत तिवारी के फेसबुक अकाउंट पर मिल जाएगा। 17 जून की जो भी घटनाएं घटी, लेकिन परिवार और ग्रामीणों का आरोप है कि अगर उसने हथियार डाल दिया था तो गोलियां क्यों चलाई गई। इनकाउंटर के बाद कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिनको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों के बाद सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए और कुछ पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट पर है, क्योंकि आने वाले समय में यही तय करेगा कि पुलिस की कार्रवाई थी या फिर कोई बड़ी चूक। लेकिन वही सवाल है कि आखिरकार वो मंत्री कौन थे जिन्होंने भरत तिवारी का जानबूझ के इनकाउंटर कराया, या फिर ये सिर्फ एक कहानी है। ये कहानी आने वाले वक्त में सच्चाई में कितना तब्दील होगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन जो चैनल ने दावा किया है, अगर वो व्हाट्सएप चैट्स वायरल हो जाते हैं, खुलासा हो जाता है, तो मंत्री जी भी नप जाएंगे। आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में रखिए। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तमाम अपडेट आपको लगातार मिलेंगे। आपके पास भी कुछ खबर है तो दिए जा रहे नंबर पर आप हमें भेजिए, उस खबर की प्राथमिकता हम देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।